हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू गौरव कथुरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व्स के कुछ शॉर्टकट्स लाया हूँ। बट कोई भी शॉर्टकट बच्चों तभी शॉर्टकट बनता है जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया शॉर्टकट याद ही नहीं रहेगा आपको, है ना। तो इसलिए हर शॉर्टकट पे हम 2 से 4 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हाथों हाथ हो जाए, हमें वो शॉर्टकट याद हो जाए, है ना, ताकि हम फटाफट से एओआई का क्वेश्चन पेपर में कर पाएँ। ठीक है मित्रों, बाकी हर चीज़ के लिए शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है, तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप चैप्टर प्लेलिस्ट अच्छे से करो, एओआई की चैप्टर प्लेलिस्ट, ताकि आपको अच्छे से सभी की सभी कर्व्स बनानी आ जाए, ग्राफ बनाना आ जाए, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने तरीके से आ जाए, है ना। शॉर्टकट हर चीज़ का तो पॉसिबल है नहीं भैया, जिनके हैं उनके बता देता हूँ, ठीक है ना, बाकी आप लोगों की किस्मत। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, तो भाई इस क्वेश्चन में अब ऐसा नहीं है कि हमें ये दोनों पैराबोला प्रॉपर ड्रॉ करने पड़ेंगे। इस तरीके से करते थे ना हम, दोनों पैराबोला हमने ड्रॉ किए, फिर हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इंटीग्रेशन करके एरिया करेंगे। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक शॉर्टकट है, उसको नोट कर लो कॉपी में भी दिमाग में भी, ठीक है। उसके बाद इसके 2-4 क्वेश्चन अभी करेंगे और बस कहानी ख़त्म। देखो भैया, कभी भी आपको कोई 2 पैराबोला इस फॉर्म में गिवन हो, एक y² इक्वल्स टू 4ax और दूसरा बच्चों x² इक्वल्स टू 4by, ठीक है ना। कभी भी आपको 2 पैराबोला गिवन हो, एक सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, एक सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और आपको इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, एरिया बिटवीन दीज 2 पैराबोलाज, है ना, एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया। सिंपल सा एक फॉर्मूला है बच्चों, 16ab/3, सही है ना। इस इक्वेशन से a उठाओ, इससे b उठाओ, इस फॉर्मूले में डालो, ख़त्म, एरिया हो गया। इधर से देखो आप, अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो इधर से a उठाया हमने और b जो है वो भी a ही है ना। अगर हम दोनों को देखें, a तो a है ही और b भी क्या है, a है, तो ये दोनों वैल्यू a हो गई। अब यहाँ पे रखूँगा a इंटू a, क्या हो जाएगा a², तो 16a²/3, क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है ना। अगला करते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है ना, तो यही अपना शॉर्टकट लग जाएगा। देखो y² इक्वल्स टू 4ax, तो a तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये वाला पैराबोला आप देखो x² इक्वल्स टू 8ay है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² इक्वल्स टू 4by। तो ये जो मेरा x² इक्वल्स टू 8ay है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 2a इंटू y, है ना। x² इक्वल्स टू 8ay को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2a इंटू y। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, तो जो b है, b की वैल्यू क्या हो गई, 2a, है ना। बस अब इस फॉर्मूले में डाल दो भाई, b मिल गया ना हमें, b क्या मिल गया हमें, 2a, और इस फॉर्मूले के हिसाब से जो a है वो तो यहाँ से भी a ही मिल रहा है, इस फॉर्मूले में डाल दो, निकल गया एरिया। क्या आ गया, 16 इंटू a, b की जगह लिखा 2a/3, तो 32a²/3 हो गया क्वेश्चन। आंसर इज डी। बढ़ते हैं आगे। फिर देखो, फिर से वही क्वेश्चन है, y² इक्वल्स टू 4ax लिख सकता हूँ ना इस वाली को। देखो इस वाली को अगर मैं ऐसे लिख लूँ, y² इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू एक्स, और जो ये वाली है इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, x² इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू वाई। तो अगर आप देखो y² इक्वल टू 4ax ये लिखा हुआ है, तो a कितना हो गया, 4 हो गया, a मिल गया हमें 4, है ना। इधर से देखो मैं, x² इक्वल्स टू 4by, तो b भी हो गया 4, b भी हो गया 4, सही है ना। अब a और b मिल गए, इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 इंटू 4/3, सही है कि नहीं है। तो 16 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों, 256, 256/3, क्वेश्चन ख़त्म, सही है कि नहीं, इजी क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है ना y² इक्वल्स टू कोई कोफिशिएंट है x का, है ना। x का कोफिशिएंट 4a होता है अपना, x का कोफिशिएंट क्या होता है, 4a, 4a इक्वल्स टू 6 लिख लो, 4a इक्वल्स टू 6, तो a कितना मिल गया आपको, 3/2, बात ख़त्म। ऐसे ही x² इक्वल्स टू 4by, ये वाला पैराबोला है, तो जो y का कोफिशिएंट है उसको मैं 4b लिख रहा हूँ, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो 6 को क्या लिखूँगा, 4b, तो b भी कितना आ गया, 3/2। a पता लग गया, b पता लग गया, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एरिया आ गया। तो एरिया क्या हो गया बच्चों, 16 इंटू 3/2 इंटू 3/2/3, सही है ना। ये 3 और 3 कट गया,
2 से इसको काट देता हूँ, 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 आंसर हो गया, ख़त्म। सही है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, जिन बच्चों को कर्व स्केचिंग आती है उनको पता है ये एक पैराबोला है सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, ऐसे बन जाएगा। और ये एक लाइन है ओरिजिन से पास करती हुई ऐसे बनेगी। अब हमें इसके बीच का ये एरिया निकालना है, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, है ना, पैराबोला में से लाइन का एरिया माइनस करो, बड़ा लंबा चौड़ा काम है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। शॉर्टकट 2, इट्स टाइम फॉर शॉर्टकट 2। अगला शॉर्टकट देखो बच्चों, अगला शॉर्टकट क्या है कि कभी भी मित्रों आपको कोई पैराबोला मिले y² = 4ax, ठीक है, और कोई लाइन मिले y = mx, ठीक है, ये दो चीज़ें मिले, एक ये पैराबोला, एक ये लाइन, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना हो तो सीधे सीधे बस एक फार्मूला लर्न कर लो, 8a² / 3m³। ठीक है ना, जब भी कोई पैराबोला की शक्ल ऐसी हो, लाइन की शक्ल ऐसी हो, चुपचाप ये एरिया का फार्मूला लगाओ, कोई फिगर विगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहानी ख़त्म, बिंदास। आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, x का कोफिशिएंट क्या है 4a, इधर भी x का कोफिशिएंट 4a ही है ना, a तो सेम ही हो गया, बट यहाँ गड़बड़ है ना थोड़ी सी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है लाइन में m, इधर क्या है 2a, तो हमें पता लग गया m की वैल्यू क्या हो गई 2a। तो अब इस फार्मूले में हम m की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 2a, तो 8a² m की जगह 2a लिख दिया, तो कितना हो गया ये 8a² / 3 और ये 8a³, 8 और 8 कट गया, a² से क्यूब कट गया, 1/3 आ गया, आंसर इस C। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बस ये फार्मूला जो है ये याद कर लो भैया, पैराबोला और लाइन गिवन हो ये फार्मूला लगाना है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, जैसे ये क्वेश्चन है ना, एक पैराबोला गिवन है, एक लाइन गिवन है, तो भाई पैराबोला में क्या करना है आपने, x का कोफिशिएंट 4a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, तो 4a = 4 हो गया, a आपको मिल गया बच्चों 1, सही है। इक्वेशन है y = mx, यहाँ पे इक्वेशन है y = 2x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे m है, m कितना मिल गया आपको 2, ठीक है, तो m भी मिल गया, a भी मिल गया, इसमें पुट कर दो, ख़त्म, आ गया एरिया। एरिया क्या है 8a² / m³ है ना, तो 8 × 1² / 3m³, तो ये हो गया 8/3 × 8, 8 और 8 कट गया, 1/3, कहानी ख़त्म, b आ गया, सही है ना। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी देखो सीधा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये दो यही पैराबोला है अपना, सेम है पैराबोला, ये लाइन की इक्वेशन है बिल्कुल सेम है, एरिया गिवन है इतना, तो हमें m की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, ये एरिया है तो सही, क्या एरिया भाई 8a² / 3m³ = a²/3, है ना, 3 और 3 कैंसिल हो गए, a² कैंसिल हो गया, m³ = 8 आ गया, m = 2, ख़त्म क्वेश्चन, सही है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इधर एरिया निकालना है, फिर से वही पैराबोला लाइन है ना, x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 9, यहाँ पे कितना है 4a, तो 4a = 9, a कितना हो गया अपना 9/4, सिंपल। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है लाइन में m है, इधर कितना है 3 है, m हो गया 3, सही है। इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, एरिया आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई एरिया 8 × a², a is 9, 9/4² / 3m³, m is 3, सही है। तो ये हो गया ऊपर 8 × 81 / 4² is 16, है ना, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी 81 हो जाएगा, तो 81 कट गया, 1/2 आ गया, ख़त्म, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब इधर भी देख लो भाई, इधर क्या है x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4a = 4, सिंपल है ना, a1 हो गया। इधर x का कोफिशिएंट कितना है m है, इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो m = 1, सही है। a और m दोनों क्या हो गए 1, इसमें डाल दो, a और m को 1 डालेंगे तो 8/3 दिख गया ना, आंसर हो गया, ईजी है ना। अब पहले कितने बड़े बड़े हुआ करते हैं क्वेश्चन, फिगर बनाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इंटीग्रेशन करो, तो शॉर्टकट है भैया, है ना, टाइम बचाना है पेपर में, क्या करें, ऐसे कराना, बात ख़त्म। और पूरा समझना है कैसे होता है तो भैया जाओ चैप्टर वीडियो देखो, वहाँ पूरे क्वेश्चन सॉल्व करे मैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन भी है, इसमें एरिया गिवन है ना, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4a दिख रहा है पैराबोला में, यहाँ पे क्या दिख रहा है 16, 4a = 16 रखूँगा तो a कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, a 4 हो गया। x का कोफिशिएंट लाइन में m है, इधर भी m है, तो m ही हो गया। एरिया ये रहा, है ना, 8a² / m³, यानी 8 × 4² / 3m³ = एरिया गिवन है 2/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया बच्चों,
2 से कैंसिल कर देता हूँ, 8 को 4 हो गया, तो 4 क्यूब इक्वल टू m क्यूब आ गया ना, m4 ही हो गया लड्डू। सही है, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो बच्चों, ये एक एलिप्स है, ठीक है। एलिप्स, कोई भी एलिप्स कभी भी आपको गिवन हो, कोई आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है फिगर वगैरह। किसी भी एलिप्स का एरिया चाहिए हो बच्चों, एलिप्स का कंप्लीट एरिया जो होता है वो पाई ए बी होता है, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। बस ये फॉर्मूला याद कर लो, कहानी ख़त्म है। कोई भी एलिप्स है, एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ए यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ये 25 है, 5 स्क्वायर हो गया, 16 है, 4 स्क्वायर हो गया, है ना। ए दिख गया 5, बी दिख गया 4, इसमें पुट करा, कितना आ गया 20 पाई, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आंसर इज़ ए। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है भाई। देखो, ये आपको एक एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। अगर आप बच्चों इसका ग्राफ बनाओ, देखो ऐसे ही रफली बना लो, फटाफट बन जाता है, ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। एक एलिप्स है ना, एलिप्स कैसी दिख रही है आपको, x को 3 पे, y को 2 पे कट करेगी, है ना, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। सुंदर सी बना देंगे थोड़ी इस तरीके से, अब बन जाएगी, है ना, कुछ ऐसी सी बन गई। x को 3 पे और -3 पे कट करेगी, y को 2 पे और -2 पे, ऐसे ही है। ये लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है, x को 3 पे, y को 2 पे कट करेगी, यूँ बन जाएगी ना। बना देता हूँ। अब हमें क्या करना है बच्चों, लाइन के और एलिप्स के बीच का एरिया निकालना है, यानी ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना भाई। जिनको फिगर बनानी नहीं आती, चैप्टर प्लेलिस्ट देखो, आपको सब बनाना आ जाएगा। अब बच्चों मुझे ये एरिया चाहिए, तो बहुत सिंपल एरिया है। एक बात बताओ, आपको मैंने बताया था एलिप्स का एरिया क्या होता है। एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला बताया ए बी पाई, बताया एलिप्स का एरिया। तो अगर मैं आपसे पूछता इस पूरी एलिप्स का एरिया क्या होगा, तो ए और बी कितना है, 3 और 2, यहाँ पे 3 और 2 रखता, पूरी एलिप्स का एरिया आ जाता 6 पाई। ये हमारा आता पूरी एलिप्स का एरिया। पर यहाँ की तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना, बस इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, ये जो इसका 4th पार्ट है। तो इसको 1/4 कर दूँ, अगर मैं 6 पाई को क्या करूँ, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास ये क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, है ना, इतना एरिया आ गया। अब ये जो सारा एरिया आ गया मेरे पास, उसमें से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दूँ, तो क्या ये एरिया नहीं बच जाएगा जो मुझे चाहिए। तो मुझे करना क्या था, पूरे एलिप्स का एरिया निकाला 6 पाई, उसको 1/4 किया ताकि ये क्वाड्रेंट का एरिया आ जाए, और इस क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या करा, ये ट्रायंगल का एरिया हटा दिया, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस और हाइट आपको 3 और 2 दिख रही है, 3 इंटू 2, तो 2 और 2 कट गया, सही है। इसको भी काट देते हैं, कितना हो गया बच्चों, 3/2 पाई -3, सही है ना। तो 3 कॉमन आ गया, 3/2 ही कॉमन ले लो, चाहे अंदर क्या रह जाएगा, पाई -2, बस आ गया एरिया। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है बच्चों, एलिप्स मैंने पहले से बना के रख दिया, अपना टाइम बच जाए, है कि नहीं। तो एक एलिप्स है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ये ओरिजिन है, ये क्या है बच्चों, ओरिजिन, जिसको कैपिटल ओ लिख रहे हैं हम, और ए और बी एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट है जहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू ए है। ओ ए कितना है, ए। आपको ये लेंथ दिख रही है बच्चों, ए है, यानी ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो ए हो गया, कैपिटल ए, और जो ये वाला पॉइंट है वो बी हो गया, कैपिटल बी, ठीक है ना। अब हमें दिख रहा है ना, जो ओ बी है वो कितना है बच्चों, बी हो गया, और जो ओ ए है वो दिख रहा है ए हो गया। ऐसे ही तो बोला था इसने, है ना। अब हमें एरिया चाहिए बिटवीन द आर्क ए बी, ये देखो ये एक आर्क है ए बी, एंड द कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी ऐसे बन जाएगी बच्चों, कॉर्ड बना देता हूँ एक, ये हमने एक कॉर्ड बना दी ए बी, ठीक है, बना दी भाई। अब हमें क्या चाहिए, ये जो आर्क है ए बी और ये जो कॉर्ड है ए बी, इनके बीच का एरिया, यानी ये वाला एरिया चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो हो गया पूरा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, है ना। ये एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, पूरे एलिप्स के एरिया को 1/4 करेंगे ताकि हमें क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाए, है ना। 1/4 ऑफ एलिप्स का एरिया। एलिप्स का एरिया क्या होता था, पाई इंटू ए इंटू बी, ये होता था। माइनस कर देंगे इसमें से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस अपना ए है और हाइट बी है, हो गया क्वेश्चन, सही है ना। तो आपको दिख रहा है ए बी कॉमन, अपॉन 4 भी कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा, पाई -2। आंसर इज़ डी, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, सीधी सीधी एलिप्स की इक्वेशन है, अगर आपको नहीं दिख रही तो
2x² प्लस y² इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड किया तो ये x² 1 और y² 2। हम चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x² अपॉन 1² y² अपॉन √2² इज इक्वल टू 1। तो a और b मिल गए है ना, a हो गया 1, b हो गया √2। तो a और b मिल गए तो एलिप्स का एरिया क्या था, a इंटू बी इंटू पाई, यही था ना। तो 1 इंटू √2 इंटू पाई यानी √2 इंटू पाई, ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो अब ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या है भैया, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। अभी तो शॉर्टकट बताया था आपको, अरे पैराबोला और लाइन है भाई, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल्स टू x और लाइन है y इक्वल टू x, सही है कि नहीं। शॉर्टकट बताया था ना, कभी भी पैराबोला हो y² इक्वल्स टू 4ax और लाइन हो y इक्वल टू mx, तो एरिया क्या था मेरे भाइयों, एरिया क्या था, याद हो गया क्या, 8a² अपॉन 3m³ है ना। अब हम कंपेयर करें, अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4a है, तो 4a इक्वल्स टू 1 हो गया, यानी a की वैल्यू 1/4 हो गई। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है, m इक्वल टू 1 हो गया। a पता लग गया, m पता लग गया, दोनों की वैल्यू भैया इस फॉर्मूले में डालो, ख़त्म करो कहानी, है कि नहीं। a की जगह 1/4, m की जगह 1, तो कितना हो गया 8 इंटू 1/16 अपॉन 3, ठीक है ना, 1/6 आ गया, ख़त्म क्वेश्चन, सही है। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला शॉर्टकट भाइयों, कभी भी आपको 2 सर्कल गिवन हो, ठीक है, 2 सर्कल ऐसे गिवन हो, कहीं भी मत लगा जाना शॉर्टकट, पहले पूरी बात सुनना ध्यान से। आपको 2 सर्कल गिवन है, कुछ इस तरीके के सर्कल है। पहली बात तो उनकी रेडियस सेम होनी चाहिए, रेडियस क्या होनी चाहिए, सेम। दूसरी बात, वो जो सर्कल हैं वो उनमें से, ये जो सर्कल है ये एक दूसरे के सेंटर से पास करने चाहिए, एक दूसरे के सेंटर से पास करने चाहिए, ठीक है ना। रेडियस सेम हो और एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हो, तो ऐसे 2 सर्कल्स के बीच का अगर एरिया निकालना है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कहानी ख़त्म, कोई इंटीग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया क्वेश्चन। ए यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल सेम सर्कल है ना, सेम ही तो इक्वेशन है। ए की जगह क्या लिखा हुआ है मित्रों, 2 लिखा हुआ है, ए दिख गया 2 है ना, ए को 2 हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, कहानी ख़त्म। क्या आ जाएगा देख लो, 4 इंटू 2π/3 माइनस √3/2, आंसर इज 8π/3 माइनस 2√3, सही है मित्रों, सी आंसर हो गया। आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों वही है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो इसको मैं स्क्वायरिंग कर लूँ दोनों तरफ, अगर इसकी मैंने स्क्वायरिंग कर ली तो y² इक्वल्स टू 9 माइनस x², तो y² प्लस x² इक्वल्स टू 3², सही है। ऐसे ही मैं इसमें क्या करता हूँ, 6x को इस साइड ले आता हूँ, तो x² माइनस 6x प्लस y² इक्वल्स टू 0, तो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया इसको, x माइनस 3² प्लस y² इक्वल टू 0, सिंपल है, कर सकते हैं ना ऐसे। तो x माइनस 3² प्लस y² इक्वल्स टू 3², तो ये वही 2 सर्कल दिख गए। बट इसमें एक झोल है जो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं भाई, ध्यान से सुनो, इसमें एक झोल है मित्रों, कि भैया जब मैं इसकी फ़िगर बनाऊँगा, देखो बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा एक सर्कल बना देते हैं, 3 रेडियस लेके पूरा ऐसे सर्कल बना देते हैं, सेंटर 0 0 लेके। पूरा नहीं बनेगा भैया, आधा बनेगा, क्योंकि इक्वेशन ये थी, ये नहीं थी, ये तो मैंने इसकी स्क्वायरिंग करके इसको ये बना दिया ना, इक्वेशन तो ये थी। और ये इक्वेशन क्या कह रही है, क्योंकि y स्क्वायर रूट ऑफ दिस के इक्वल है, y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट का आउटपुट क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर मैं सर्कल पूरा बना दूंगा तो नीचे तो y नेगेटिव होता है ना ओरिजिन से नीचे, तो ये नीचे नहीं बनेगा, ये सेमी सर्कल बनेगा। इसकी जब फिगर बनाऊंगा तो ये सेमी सर्कल बनेगा, कुछ ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर बनेगा, सेंटर 0 0, रेडियस हो गई 3, सही है ना, ऐसा कुछ बनेगा ये वाला। और इस वाले को देखेंगे तो ये तो पूरा ही बन जाएगा, इसमें मैंने थोड़ी स्क्वायरिंग करी है। ये क्या है, सेंटर है 3 0, रेडियस है 3, तो ये सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना कि नहीं। सेंटर हो गया 3, रेडियस भी हो गई 3। अब हमें एरिया कौन सा चाहिए, एरिया हमें चाहिए ये वाला, तो इस बार आधा एरिया चाहिए ना, जो पीछे अभी फॉर्मूला बताया था वही लगा दो बस, लेकिन एरिया कितना चाहिए, हाफ, तो हाफ कर दो, हाफ कर दिया। और वो जो भी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a² इंटू 2π/3 माइनस √3/2, वेयर a इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 3, यहाँ पे रख दो, तो कितना हो गया a² 3, भाई एक ही जगह 3 रखूँगा तो 9 हो जाएगा, 9/2,
ये 2π/3 माइनस √3/2 है ना। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3π, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9√3/4 हो गया। अभी भी नहीं दिख रहा क्या? दिख गया, डी दिख गया ना, 3 कॉमन ले लिया, हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाओ, लोगों की मदद करो, लोगों का भला करो, भगवान आपका भला करेगा, है कि नहीं। सबकी मदद करो, सबको पहुँचाओ, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, लव यू ऑल, टेक केयर।